हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस में। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कंपनीज़ के बारे में पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। आज हम जो है अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनीज़ पढ़ेंगे। तो कंपनीज़ जो है हमारी दो टाइप की होती है, या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक कंपनी होगी। तो इन्हीं दोनों टाइप्स की कंपनीज़ के बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हमारा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, कितने मेंबर्स की लिमिट होती है, ये सब जानते हैं। तो पहले ये चार्ट देख लेते हैं। तो ये पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम हमें 7 मेंबर्स चाहिए, और वहीं प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 लोगों से ही बन जाती है। और मैक्सिमम जो होती है पब्लिक में अनलिमिटेड होती है, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए? पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2। इंडेक्स ऑफ नंबर्स कंपलसरी रहता है और इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। शेयर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं। ऊपर जब हम पढ़ रहे थे शेयर होल्डर का कि वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं पिछली क्लास में, तो उसमें लिखा था कि एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में क्या है? रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफ़र पे। इसमें क्या, हमें शेयर बेचने, हमने किसी और को बेच दिया, वो शेयर होल्डर बन गया, बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट में। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर, कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर और डिबेंचर। तो नॉर्मल पब्लिक भी जो है पब्लिक कंपनी में शेयर परचेज कर सकती है, बट इसमें जो है कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। तो इसमें जो है ये जो है सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए उसमें जो है पब्लिक मतलब सब्सक्राइब नहीं कर सकती, पब्लिक को नहीं इनवाइट किया जाता। इसमें शेयर्स और डिबेंचर के लिए जो है और सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया जाता है पब्लिक कंपनी में। पब्लिक आएगी पब्लिक कंपनी में, पब्लिक नहीं आएगी प्राइवेट कंपनी में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा क्या है? मिनिमम 2 है, बट मैक्सिमम और कितना है? सिर्फ 200 मेंबर्स ही इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़। तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करके। डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़। प्राइवेट कंपनी में जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उसको सब्सक्राइब करने के लिए ये पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती है, डज नॉट। It is necessary for a private company to use the word private limited after its name. तो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के आगे, कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी, ऐसे लिखती है ना, देखा होगा आपने कई कंपनीज के नाम के आगे। If a private company contravenes any of the aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemption and privilege to when it is entitled. जो भी प्राइवेट कंपनी के प्रोविजंस होते हैं, अगर वो उसको फॉलो नहीं करती है तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, और उसको जो भी एग्जम्पशन मिलते हैं या जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं उसके लिए फिर वो इंटाइटल्ड नहीं होगा, उसको वो नहीं मिलेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिविलेजेस। तो क्या क्या प्रिविलेजेस है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 मेंबर्स। सिर्फ 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, 7। 2 लोगों से ही प्राइवेट कंपनी बन जाती है। There is no need to issue a prospectus as public is not invited to subscribe. तो अगर जो है ये पब्लिक को बुला ही नहीं रही है तो ये प्रोस्पेक्टस क्यों देगी? नहीं देगी, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपना प्रोस्पेक्टस देने के लिए टू शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वालों को। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो जो हम शेयर इसमें जो ये अलॉट करते हैं तो बिना ही कोई इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बिना ही अलॉट कर सकते हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड,
company can start business as soon as it receive the certificate of incorporation। जैसे ही इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वैसे ही ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। A private company needs to have only 2 directors as against the minimum of 3 directors in the case of public company। मेंबर भी 2 ही चाहिए थे और डायरेक्टर भी 2 ही चाहिए प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मेंबर 7 चाहिए थे और डायरेक्टर एटलीस्ट 3 चाहिए। हाउएवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कंपनीज इज 15। और दोनों टाइप की जो कंपनी है चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, मैक्सिमम नंबर कितना है 15, दोनों में सेम है 15। मिनिमम कितना रहेगा प्राइवेट में तो 3 है ना, और उसमें 7 नहीं मिनिमम इसमें 2 ऐसे हो गया, गलत लिख दिया ना मैंने, 2 ही चाहिए इसमें। 5th point, a private company is not required to keep an index of members while the same is necessary in the case of public company। पब्लिक कंपनी को उसके जितने भी मेंबर है उसका इंडेक्स जो है बनाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अब पब्लिक कंपनी के बारे में जानते हैं। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। As per the Companies Act, a public company is one which has minimum कितने 7 members और a maximum no limit। Okay. Second, has no restriction on transfer of securities। सिक्योरिटीज़ जो भी इनके शेयर्स डिवेंचर है उसको ये शेयर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी पे, तभी तो ये पब्लिक है। पब्लिक इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़। तो पब्लिक को जो है कोई रोक टोक नहीं है, वो सब्सक्राइब कर सकती है इनकी सिक्योरिटीज़ को। हाउ एवर अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब एक छोटा बच्चा, मान लो छोटा बच्चा है इसका, वो जो है प्राइवेट कंपनी को इसने कर लिया, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ये भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट होगा। ओके, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो पढ़ते हैं। After studying various forms of business organization, it is evident that each form has certain advantage as well as disadvantage। तो ठीक है, आपने जैसा पढ़ा कि हर एक फॉर्म में जितने भी हमने फॉर्म्स पढ़े हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जितने भी है सब में अगर इनके एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। It therefore becomes vital that certain basic considerations are kept in mind while choosing an appropriate form of organization। तो सब कुछ को ध्यान रखते हुए इनको अपने सुविधा के अनुसार एक बिजनेसमैन को अपना जो है फॉर्म चूज़ करना चाहिए, जिस अपना हर एक चीज़ देख के। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज लिस्टेड इन दिस टेबल। सो फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम किस फॉर्म में चूज़ करें, उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोस्ट एडवांटेज, लीस्ट एडवांटेज। तो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप कंपनी खोलें, है ना, कंपनी में कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन अपना छोटा मोटा दुकान चला रहा है, तो वही जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उतना ही कैपिटल है उसके पास। बट कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ना जाने कितने शेयर होल्डर्स हैं, कौन कौन से कोने में बैठे हैं, सब पैसा लगा रहे हैं, तो इनके पास कैपिटल सबसे ज़्यादा होती है कंपनी के पास। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जो है सबसे जो है कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जो सबसे कम कहाँ पे लगता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो एडवांटेज कहाँ पे है फॉर्मेशन करने का, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है, वहीं कंपनी में जो है पैसा भाई लगता है अच्छा खासा। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप ईजी है फॉर्म करना, एक छोटी सी दुकान खरीद लो, रेडी खरीद लो, जो भी खरीद लो, दुकान खोल लो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। कंपनी क्या रेडी पे थोड़ी चलती है, कंपनी तो हाई लेवल पे चलती है ना, तो उसमें ज़्यादा मतलब मेहनत है फॉर्म करने में। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप,
कंपनी में जो है ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, पब्लिक कंपनी में होती है। ऐसा हमने पढ़ा है ऊपर, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का, बट कंपनी में जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी में नहीं है। बट पार्टनरशिप में जो है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होगी, नहीं होगी, पार्टनरशिप में नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है। आज अभी पापा बैठ रहे हैं, कल को बेटा बैठ जाएगा। और पार्टनरशिप में क्या होता है, 3 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई या कुछ हो गई तो ये क्या मतलब ये बोले कि अब से मेरा बेटा पार्टनर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो है एग्रीमेंट ख़त्म होगा, उसके बाद नया एग्रीमेंट बनेगा, फिर वो बिजनेस आगे बढ़ेगा पार्टनरशिप का। मैनेजीरियल स्किल, कंपनी में हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैनेजीरियल स्किल वाले लोग चाहिए होते हैं। इनके पास पैसा बहुत होता है कंपनीज़ के पास, तो ये जो है अच्छा खासा पेमेंट कर सकते हैं और प्रोफेशनल मैनेजीरियल स्किल वाले लोगों को हायर करते हैं ये लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई नहीं होता, कोई मैनेजीरियल स्किल नहीं होती। एक सिंगल पर्सन है, अपना छोटा मोटा दुकान चला रहा है, तो जैसे तैसे वो चला रहा है बस, उसमें कोई भी स्किल है नहीं है ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है। और एक सिंगल पर्सन जो है कितना ही स्किल सीख लेगा, बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होती है। रेगुलेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप में रेगुलेशन कैसा रहता है, इजी रहता है। कंपनी में रेगुलेशन कैसा होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई सारे लोग मिलकर रेगुलेट करते हैं, मतलब सोच विचार करके करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, अकेला पर्सन है वो जो डिसाइड करेगा, अपने तरीके से रेगुलेट करेगा। इसमें कोई नियम कानून थोड़ी, कोई सेबी या कोई इसके एक्शंस थोड़ी इस पे हो रहे हैं, बट कंपनी पे हो रहे हैं, इनके रेगुलेशंस है। सेबी के रेगुलेशंस हो गए, लाइक और भी कई रजिस्ट्रार हो गए, इन सब के इनको रूल्स रेगुलेशन से चलना पड़ता है कंपनी को। फ्लेक्सिबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी है ज़्यादा, कंपनी में बहुत कम है। कंटिन्यूटी, कंपनी जो है कंटिन्यू रहेगा, चाहे कोई मेंबर शेयर होल्डर मरे पागल होए या कुछ भी हो जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर्स से। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कंटिन्यूटी का। अगर मान लो ऐसे हम बोलते हैं कि अरे कोई नहीं, फादर की शॉप है, फादर चलेगा तो बेटा ही चलाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि फादर पनवाड़ी की शॉप चला रहा है तो बेटा भी पनवाड़ी बनेगा, नहीं ना, तो उसमें नहीं होती कंटिन्यूटी। लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है। कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है और बहुत मतलब एक ही हाई लेवल पे है तो ज़्यादा ही लायबिलिटी रहती है। वही सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कम ही रहती है, बट हाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन, एज फार as initial business setting up cost are concerned, sole proprietorship is most, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसको अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, ओके। मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू स्टार्ट अ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम खर्चे के साथ भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक किसी को बहुत ही छोटा सा बिजनेस करना है, उसके पास दुकान नहीं है, चलो उसके पास ठेला भी नहीं है, रेडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपने कई जगह देखे होंगे कि लोग फुटपाथ पे जो है एक चादर बिछा लेते हैं और उस पर कुछ सामान रख लेते हैं, लाइक कुछ टॉयज़ रख लिए या कुछ बुक्स रख ली, तो वो उसको सेल करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे करते हैं। बिज़नेस जो है डेली बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि आपने घर में आपके कुछ बुक्स पड़ी थी, आपने सोचा चलो मैं बेच देता हूँ आज इनको, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। हाउएवर द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम एंड द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्मॉल, तो इसमें बहुत लीगल रिक्वायरमेंट तो ना के बराबर ही रहता है और ये काफ़ी छोटे स्तर पे जो है ये बिज़नेस चलाया जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड लोअर कॉस्ट इज़ देयर बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन। पार्टनरशिप में भी लिमिटेड ही रहता है, उसमें लिमिट्स थी ना, मैक्सिमम कितने 50 हो सकते हैं पार्टनर्स, तो एक तरीके से तो लिमिट ही हो गया वो, तो उससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज हैव टू बी कंपलसरी रजिस्टर्ड फॉर्मेशन, तो ये सब अभी आपने ना हर एक का डिटेल में शॉर्ट फॉर्म में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बार मैं इसमें देखती हूँ टेबल है क्या, टेबल से समझा दूँगी, हाँ टेबल है, मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ इस पेज को, होप सो हो जाए, बस गाइस 1-2 मिनट लगेंगे, बस हो गया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं।
तो जो ये हमारा कंपैरेटिव एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इनका कंपैरिजन देखते हैं, फॉर्मेशन कैसा होता है। हमने 5 टाइप ऑफ अपने जो है फॉर्म्स पढ़े ऑर्गेनाइजेशन के, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। सो फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप का बताया अभी जस्ट, बहुत ईजी होता है, ईजीएस्ट फॉर्मेशन है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपको रजिस्टर करना है नहीं करना आपकी मर्जी, ईजी फॉर्मेशन है, बट एडवाइस किया जाता है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लेने का, ताकि आगे जाके पार्टनर्स के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू सॉल्व किया जा सके। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम रहती है। एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इसमें भी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन रहता है और इजी फॉर्मेशन रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। इन तीनों में रजिस्ट्रेशन थी नहीं थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनी में रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी जो होते हैं, बहुत सारे लोग मेंबर्स मिलके एक काम शुरू करते हैं अपने मेंबर्स की वेलफेयर के लिए, ओके, तो वो क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, तो अमूल भी जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज़, और जब बहुत सारे लोग इसी में जो है हमारा सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है और डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो है पहले इलेक्ट किया जाता है अपने मैनेजरियल मेंबर्स को जो मैनेज करेंगे। तो यहीं पे सेक्युलरिज्म मतलब इसमें कोई धर्म जाति भेदभाव कुछ भी नहीं होता, सब कोई भी मेंबर बन सकता है इसका। कंपनी में कंपलसरी होता है, लेंदी होता है, एक्सपेंसिव होता है इसको फॉर्म करना, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल पे होता है, मतलब ऊंचे स्तर का काम है, लार्ज स्केल बिजनेस है कंपनी फॉर्म करना। मेंबर देख लेते हैं। सिंगल ऑनर होता है, सोल मतलब होता है सिंगल, ओनली पर्सन, है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ये वैसे ही पता चले गया। सोल मीन्स सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। अब इसमें जो है हम पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होते हैं। एटलीस्ट 2 पर्सन फॉर्म डिवीज़न ऑफ फैमिली, तो ये जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये फैमिली बेस्ड बिजनेस होता है, इंडिया में ही पाया जाता है और ये इंडिया की ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ बिजनेस ये हमारा है। तो इसमें जो है सिर्फ 2 फैमिली में 2 मेंबर है तो ये बिजनेस चल जाता है, और कोई इनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए, और इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब इसमें जो है एटलीस्ट 10 एडल्ट होने चाहिए, किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ग्रुप बना के कर रहे हो, मेंबर बना के कर रहे हो, तो कम से कम 10 लोग तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसमें जो है बाई बर्थ जो है मेंबरशिप मिलती है, तो बच्चे भाई होते रहेंगे, मेंबर्स बनते रहेंगे, 3 जनरेशन का होता है, जैसे दादा हो गए, हमारे पापा हो गए और हम हो गए, है ना। और कंपनी मिनिमम, प्राइवेट कंपनी का अलग रूल है, पब्लिक कंपनी के अलग रूल है। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम होने चाहिए मेंबर्स, और पब्लिक में वहीं पे 7 होने चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम प्राइवेट में 200, और इसमें जो है अनलिमिटेड रहते हैं पब्लिक कंपनी में, क्योंकि ये अपने शेयर्स जो है पब्लिक को इशू करती है, तो अनलिमिटेड हो जाते हैं इसके। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड फाइनेंस रहता है, जितना उस ओनर के पास पैसा है, एक सिंगल ओनर जो है वो उतना ही तो लगा पाएगा, कहाँ से लाएगा और पैसे। इसमें जो है थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, बट फिर भी लिमिटेड रहता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पार्टनर से ये ले सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप फर्म में 50, तो वही 50 लोग ही जितना पैसा लगाएंगे उतना ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। लिमिटेड बट मोर देन दैट कैन बी रेज्ड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड ही है बट इससे ज़्यादा है। एंड सेंट्रल प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही है इसका कंट्रीब्यूशन कैपिटल का। इसमें जो क्या होती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रहती है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे लोग हैं इनके पास ऑलरेडी इतना कैपिटल नहीं था कि ये सिंगल बिजनेस स्टार्ट कर सके, तो इन लोगों ने क्या सोचा, हम मिल के कर लेते हैं और फिर एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। मान लो जैसे बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, तो उसमें ये लोग क्या करते थे, 10 लोगों ने मिल के जो है पैसे लगाए, और जैसे किसी मेम्बर को चाहिए तो इसको लोन दे दिया बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, ताकि जो है ये बैंक और जो फ्रॉड और फाइनेंस वाले होते जो हाई रेट पे इंटरेस्ट देते हैं उनसे बच पाए। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल रहता है। ये लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और लार्ज स्केल पे रहता है ये कंपनी।
अब लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड, अकेला बिजनेस खोला, अकेले पैसे लगा रहा है, कल को बिजनेस में कुछ हो गया तो ये तो अपनी जेब से पैसे भरेगा, अपने घर से, अपने पर्सनल एसेट से पैसे भरेगा, तो अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स में भी अनलिमिटेड होती है, या तो ज्वाइंट कर लो या फिर मान लो ज्वाइंट में 3 लोग हैं, इनके पास पैसा है ही नहीं, अब तो भाई फिर इसी को भरना पड़ेगा, अगर इसके पास है तो जिसके पास होगा वो भर देगा, और तीनों के पास है तो तीनों मिलके भरेंगे। बाद में मान लो अभी इसने भर दिया तो बाद में ये अपना कर सकते हैं शेयर की, हाँ चलो भाई तुमने उस टाइम नहीं दिया था अब दे दो। अनलिमिटेड होती है इसमें हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो अदर मेंबर्स है, क्या बोलते हैं अदर मेंबर्स को, को पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है, लिमिटेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। और जो है इसमें इसकी लायबिलिटी कितनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेड रहती है, क्योंकि इसमें जो सरकार इनको कई तरीके के बेनिफिट देती है, इनको टैक्स में छूट मिलती है, इनको और भी कई सारे लोन्स कम रेट पे प्रोवाइड हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो इनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। और कंपनी में भी लिमिटेड रहती है, क्योंकि कंपनी को जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है उसके पार्टनर से, उसके शेयर होल्डर्स से, तो लिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड कहाँ, ये पहले के 3 जो थे हमारे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड। कंट्रोल और मैनेजमेंट, ऑनर ही मालिक है, ऑनर ही सारे पैसा कमाएगा, सारा लॉस बियर करेगा, सारे डिसीजन लेगा, सब कुछ यही करेगा। पार्टनर्स मिलजुल के डिसीजन लेंगे, कंसेंट रहेगा हर पार्टनर का, सिर्फ कर्ता जो है डिसीजन लेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैनेजिंग कमेटी टेक डिसीजन, तो इन्होंने जिन मेंबर्स को अपने कमेटी में चूज़ किया है वोटिंग के थ्रू, इसमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। इसमें सेपरेशन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, ऑनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैं मान लो यहाँ पे शेयर होल्डर हूँ, मैंने 2% की शेयर अपनी खरीद रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके उनकी कंपनी के मैनेजमेंट देखने लगूंगी, वहाँ पर डिसीजन लेने लगूंगी, नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट उनका अलग है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग मैनेजर चूज़ करते हैं, मैनेजर बनाते हैं अपने, काफ़ी प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको ही बनाते हैं। कंटिन्यूटी, जब बिजनेस जो है ये कंटिन्यूटी नहीं रहता है, सिंगल पर्सन है, उसकी डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये बिजनेस जो है अनस्टेबल है, कभी भी बंद हो सकता है। पार्टनरशिप भी जो है इससे तो थोड़ा स्टेबल ही है, बट कोई भी पार्टनर जो है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर को कुछ भी होता है तो ये जो है इनका पार्टनरशिप यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर नया एग्रीमेंट बन के दोबारा से बनता है। स्टेबल बिजनेस कंटिन्यूस इवन इफ कर्ता डाइज, कर्ता भाई एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली का, उसको कर्ता कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, और अगर उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो जो नेक्स्ट मेंबर होगा, जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा उस फैमिली का, वो कर्ता बन जाता है, और बिजनेस जो है स्टेबल रहता है, कंटिन्यू रहता है इनका। स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेपरेट लीगल स्टेटस मिला रहता है, तो इसमें भी जो है इनका कोई लेना देना नहीं है, अपना बिजनेस काम अलग है और मेंबर्स अलग है। सेम इसमें भी, ये भी जो है सेपरेट लीगल स्टेटस है, तो बिजनेस अलग है एंड पार्टनर्स अलग है, तो इनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। बस 1 मिनट गाइस, ठीक है। सो गाइस वो सब मैंने आपको टेबल में समझा दिया है, तो हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है, और ये हमारा पार्ट 6 था चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 क्लास 11th का सबसे लेंदी सब टॉपिक है। आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, एंड बस सुनना है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारे टॉपिक्स समझा दिए हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव को पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी अगले क्लासेस में। सो ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।